Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Mrs. Radiology 22 and I am Ummi Afifa. I hope you are fine. Today we have discussed about biology class 11th. Chapter है हमारा introduction. Chapter number 1 biology and some major fields of specialization. आज हम स्टडी करेंगे बायोलॉजी और उसकी कुछ मेजर फील्ड्स. सबसे पहले हम बायोलॉजी की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं. डेफिनेशन है बायोलॉजी की. बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग. It is a branch of science. Biologist deals with the living part of nature and with the non-living thing which affect the living thing in any way. The literally meaning of biology is the branch of science. बायोलॉजी जब आप स्टडी करते हैं तो आपका सबसे पहले यही क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज बायोलॉजी. बायोलॉजी क्या है? तो डेफिनेशन में इन्होंने यही बताया है कि बायोलॉजी स्टडी है लिविंग थिंग की. बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग की. इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस. ये बायोलॉजी ब्रांच है साइंस की. बायोलॉजिस्ट डील्स विद द लिविंग पार्ट ऑफ नेचर. बायोलॉजिस्ट डील्स करते हैं, स्टडी करते हैं लिविंग पार्ट नेचर के, कुदरत के लिविंग पार्ट जहाँ पे लाइफ मौजूद हो उस हिस्से को स्टडी करते हैं बायोलॉजिस्ट. एंड नॉन लिविंग थिंग वो क्या इफेक्ट कर रही है लिविंग थिंग्स है. फॉर एग्जाम्पल इनका ये मतलब है बायोलॉजिस्ट डील्स करते हैं लिविंग पार्ट नेचर का और नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग क्या इफेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को. यानी एक लिविंग थिंग डिपेंड होता है नॉन लिविंग पर. ये आपको मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि एक लिविंग थिंग डिपेंड होता है एक नॉन लिविंग थिंग पर. वो कैसे? लिविंग थिंग जो होता है वो नॉन लिविंग पर ऐसे डिपेंड होता है. नॉन लिविंग हम एग्जाम्पल लेते हैं वाटर की. वाटर एक नॉन लिविंग थिंग है एंड लिविंग थिंग प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम हैं लिविंग थिंग. हम सब डिपेंड होते हैं वाटर पे. हम वाटर के बगैर नहीं रह सकते. तो यही बायोलॉजिस्ट डील्स करते हैं. और बायोलॉजी की जो मीनिंग है वो है स्टडी ऑफ लाइफ. बायोलॉजी की लिटरली मीनिंग जो है लाइफ की स्टडी करना, लाइफ के बारे में पढ़ना. अब ये आप एज इट इज, ये अगर बोर्ड में ये आती है डेफिनेशन तो आप ये एज इट इज इसी तरह लिख देंगे. इससे आपको इंशाल्लाह फुल मार्क्स मिल जाएंगे. और ये इसी तरह एज इट इज ये लिख देंगे और इंशाल्लाह चैप्टर जैसे ही ख़त्म होगा तो मैं आपको इसके शॉर्ट एंड लॉन्ग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगी जो ज़्यादातर बोर्ड में आते हैं इस चैप्टर के. अब हमने ये तो देख लिया कि बायोलॉजी स्टडी है लाइफ की, ज़िंदगी के बारे में स्टडी करना, पढ़ाई करना, ये हम बायोलॉजी कहलाता है. अब लाइफ क्या है? व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ क्या है? लाइफ को बायोलॉजिस्ट ने स्टडी किया तो उनके लिए बहुत मुश्किल हुआ उसे समझना, जिंदगी को. इसलिए उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक दे दी, कुछ खूबियाँ दे दी कि जिनके अंदर ये खूबियाँ पाई जाएंगी उनमें ये लाइफ होगी. अब वो ये कौन सी खूबियाँ हैं आइए हम देखते हैं. जिनके अंदर लाइफ होगी उनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक ज़रूर होंगी, ये खूबियाँ ज़रूर होंगी. लिविंग ऑर्गेनिज्म हाईली ऑर्गेनाइज्ड. लिविंग ऑर्गेनिज्म हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. नंबर 2 कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल. जिनके अंदर लाइफ पाई जाती है वो कंपोज्ड होते हैं वन सेल से या फिर बहुत सारे सेल से. नंबर 3 है कंटेंट जेनेटिक प्रोग्राम. उनके अंदर जेनेटिक प्रोग्राम भी होते हैं जिनके अंदर लाइफ पाई जाती है. कैन एक्वायर एंड यूज एनर्जी. उन्हें वो इस्तेमाल करते हैं एनर्जी को, उनको ज़रूरत होती है एनर्जी की. उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं और वो बढ़ते हैं, वो बढ़ भी सकते हैं, उनका साइज ग्रो करता है. मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट. वो मेंटेन रखते हैं अपना इंटरनल इन्वायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में
हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। जिसके अंदर लाइफ होती है वो अपनी मेंटेन रखता है इंटरनल इन्वायरमेंट, और टेम्परेचर हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट में ही आता है। नंबर 8 है प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, वो प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग। नंबर 9 है चेंज इन देयर इन्वायरमेंट, यानी वो चेंज करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं अपने इन्वायरमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, सर्दियों का सीज़न आता है तो आप सर्दियों के कपड़े पहन लेते हैं, गर्मियों का आता है तो आप लोग गर्मियों के ले लेते हैं। इसी तरह आप रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, चेंज हो रहा होता है इन्वायरमेंट और आप उसके लिहाज से रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। जिनके अंदर लाइफ होती है वो अपने इन्वायरमेंट में रिस्पॉन्स करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी ब्रांचेस स्टडी करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।